वर्तमान समय बड़ा विलक्षण है। इसमें जहां एक और विज्ञान और तकनीकी का विकास अपनी चरम सीमा पर है, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद, आर्थिक संकट, पर्यावरण असंतुलन और महामारी से विनाश की संभावनाएं भी मुंह बाए खड़ी हैं। विकास और विनाश के इस देवासुर संग्राम रूपी मंथन से मानवता अपने लिए क्या चुनेगी, यह कहना बड़ा कठिन है। समग्र विकास और स्थायी शांति समृद्धि के उपायों की तरफ दृष्टि डालें तो एक ही बात समझ में आती है, जितना प्रयत्न विकास करने में लगाना है, उतना ही प्रयत्न विनाश को रोकने के लिए भी करना होगा। जितने प्रयत्न मानवता रूपी वृक्ष को बचाने के लिए ऊपर से करने हैं, उतने ही भीतर से भी। शाखाओं को कटने से तो बचाना ही है, जड़ों में दीमक न लग जाए, जड़ें पानी के अभाव में सूख न जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना है। समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण के प्रयत्न एक प्रकार से शाखाओं को कटने से बचाने के प्रयास हैं। इन्हें तो जारी रखा ही जाना चाहिए। पर इस वृक्ष की जड़ें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण पर टिकी हैं। संस्कार, संस्कृति, आस्था, विश्वास, कर्मठता से जीवन जड़ों को जब तक नहीं सींचा जाएगा, तब तक मानवीय मूल्य रूपी शाखाओं पर राष्ट्रवाद और विश्व शांति रूपी फल नहीं उग सकता। वह जीवन दर्शन, जीवन पद्धति जिसमें इन दोनों विधाओं का अद्भुत समन्वय है, उसी का नाम है भारतीय संस्कृति। इसमें परिवार निर्माण की क्षमता भी है और मानवता को स्थायी सुख, समृद्धि, शांति की राह पर चलाने और निरंतर गतिमान रखने की सामर्थ्य भी। इस तथ्य को विश्व भर के अनेक मूर्धन्य व्यक्तियों ने भी खुले दिल से स्वीकारा है। हम भारत के बहुत ऋणी हैं, जिसने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज संभव नहीं हो पाती। अल्बर्ट आइंस्टीन। यदि मुझसे कोई पूछे कि किस आकाश के तले मानव मन अपने अनमोल उपहारों समेत पूर्णतया विकसित हुआ है, तो मैं भारत का नाम लूंगा। मैक्स मूलर। मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान और सृजनशील सामग्री है, उसका भंडार अकेले भारत में है। मार्क ट्वेन। विश्व भर में ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं है जो उपनिषदों जितना उपकारी और उद्यत हो। यही मेरे जीवन को शांति देता रहा है और वही मृत्यु में भी शांति देगा। आर्थर शोपेनहावर। विश्व के विभिन्न धर्मों का लगभग 40 वर्ष अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हिंदुत्व जैसा परिपूर्ण, वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक धर्म और कोई नहीं। एनी बेसेंट। संस्कारों की अग्नि में तपा करके जिस चीज को तैयार किया जाता है वो संस्कृति। जब ये संस्कृति का अर्थ समझ में आ जाता है मित्रों, फिर हमारे दिमाग में कोई भ्रम नहीं रहता कि संस्कृति क्या है। भारतीय है क्योंकि भारत से जन्मी है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, पहली संस्कृति थी जो विश्व भर में जन्मी, विश्व भर में पहुंची। और ये अकेली संस्कृति है जिसने कि सारे संसार में संस्कारों की लहर फैलाई। हमारे मूर्धन्य लोगों के कथन। फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है। एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निःसृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है, भारत की उन्नति
अवश्य ही होगी। मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में एक अभियान प्रारंभ होगा जो यहाँ की असुरता को नष्ट करके फिर से सबको एक नई दिशा देगा। यह आंदोलन संसार में फिर से सतयुग की सी सुख सौम्यता लाएगा। भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से त्याग और बलिदान के यज्ञीय दर्शन के आधार पर सादा जीवन उच्च विचार के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्रहित में नियोजित करने के लिए गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा गठित गायत्री परिवार अपना अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है वर्तमान में चल रही भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। युवाओं में संस्कृति के प्रति रुचि जगाकर उनके नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास द्वारा व्यक्तित्व विकास के इस प्रयास में अब तक आशातीत सफलता मिली है। प्रतिवर्ष 40 लाख से अधिक विद्यार्थी भाषा, प्रांत, धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर इन परीक्षाओं में भाग लेकर अपना विकास कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन शांतिकुंज निरंतर करता आ रहा है और मेरा विद्यालय लगभग पिछले 10 वर्षों से लगातार करता आ रहा है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि विद्यालय के अधिकतर छात्र और छात्राएं इसमें भाग लें ताकि उनके सर्वांगीण विकास हेतु, मानवीय मूल्यों के प्रोत्साहन हेतु इस नेक कार्य में हम सफलता से भागीदारी करते रहें। भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए गायत्री परिवार काफ़ी समय से कार्यरत है। विद्यार्थियों में और नवयुवकों में यह भाव जगे, इसके लिए भारतीय संस्कृति परीक्षा भी करवाता है, अन्य गतिविधियाँ भी करता है। मैं भलीभांति परिचित हूँ। मुझे लगता है हमने प्रयत्न करना शुरू किया है और यह इस प्रकार का एक सतत प्रयत्न होने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति परीक्षा से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। साथ ही साथ अगर मैं किसी चीज़ में हार जाती थी, उस काम को पूरा नहीं कर पाती थी, ये परीक्षा देने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है कि मैं उस काम को कर पाऊंगी। साथ ही साथ मेरे में प्रेम और सहानुभूति की भावना भी आई है। बार बार उस परीक्षा को देने से मुझे हर बार भारतीय संस्कृति के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है, उसके बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। कुछ मूल्य जैसे विनम्रता, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, इन सब के बारे में जानने को मिलता है। मेरा ये मानना है कि शिक्षा को जब तक हम मानवीय मूल्यों से नहीं जोड़ेंगे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हम उसको किसी को भी बचा नहीं सकते। और शिक्षा को मानवीय मूल्यों से जोड़ना ज़रूरी है, तभी हमारी संस्कृति जो पूरे विश्व में अभी तक मानी हुई है वो बनी रहेगी, कायम रहेगी। भारतीय ज्ञान संस्कृति की परीक्षा से मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला है और बहुत कुछ जानने को मिला है जो शायद मैंने पहले नहीं सीखा था। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो गायत्री परिवार के द्वारा अनेक वर्षों से आयोजित हो रही है, उस परीक्षा के माध्यम से, उस कार्यकलापों के माध्यम से विद्यार्थी जो बहुत अच्छी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनको चरित्रवान बनाने के लिए, उनको नैतिकवान बनाने के लिए, उनको गुणवान बनाने के लिए, और इन परीक्षाओं का बहुत बड़ा लाभ उनके जीवन में दिखाई देता है। और इसके माध्यम से केवल अपने भारत देश की जानकारी नहीं, बल्कि किस प्रकार से गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब उनको ध्यान में आता है। अगर शिक्षा पद्धति को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है, भारत में एक अच्छे नागरिक तैयार करने हैं, तो मैं समझता हूं कि नैतिक शिक्षा का एक पेपर अनिवार्य रूप से, जिसके मार्क्स अपने बोर्ड के एग्जाम्स में जुड़े हैं, वो विद्यालयों में नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है ताकि छात्र
अपने परिवार के, अपने देश के, अपने समाज के विषय में जान सके। जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में उसमें बच्चों को पढ़ के आते हैं, पढ़ने के बाद जो आप भारत संस्कृत परीक्षा के एग्ज़ाम के बाद फिर हम उनको उस परीक्षा के बारे में पूछते हैं कि आपने इस पुस्तक से क्या क्या ज्ञान लिया। तो बच्चे विभिन्न तरह की बातें हमें बताते हैं कि हमें इसमें राष्ट्र के बारे में ज्ञान लिया, हमको गौ के बारे में ज्ञान लिया, हमको माता पिता के बारे में ज्ञान लिया, हमको हमें भारतीय संस्कृति, हमें देश के लिए क्या क्या करना चाहिए उसका ज्ञान लिया हमको। मैं इस परीक्षा को 5वीं कक्षा से देता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे 6 साल हो गए हैं इस परीक्षा को देते देते। इस बार मैं 7वीं बार दूंगा। इस परीक्षा को देने से, इस परीक्षा में जो किताब मिलती है उसमें मैथ साइंस के बारे में तो लिखा होता है, जो सबसे मेन चीज़ है वो उसमें मॉरल वैल्यूज़ के बारे में लिखा होता है, जो हमें किसी किताब में पढ़ने को ऐसे नहीं मिलती है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें विद्यालय के बच्चे बहुत संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें एक उत्साह भी मैंने देखा है। तभी आपके द्वारा जो पुस्तक उनको दी जाती है उसका भी वो अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि भले ही उसका पूरा प्रभाव बच्चों के ऊपर ना हो, लेकिन जब वो उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उनके मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में कहीं ना कहीं उसके गुण, उसका ज्ञान प्रवेश करता है और कभी ना कभी वो उनके व्यवहार में भी झलकता है। निसंदेह हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ करीब 7 से 8 हज़ार तक विद्यार्थी हैं और कम से कम 95% तो ज़रूर इसका हिस्सा बनते हैं। और जहाँ लिखना वो सीख जाते हैं तो जाहिर है कि 10 से 100 शिक्षाएं अगर उन्होंने पढ़ी है तो कम से कम उसमें से 15 तो अमल भी ज़रूर करेंगे। हमारे सभी बच्चे इस संस्कृति ज्ञान परीक्षा में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। उनको हमें अधिक बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल हमने उनको इतना ही परिचित करवाया कि संस्कृति क्या है, उसमें किस प्रकार से वो भाग ले सकते हैं और बच्चों ने वास्तव में बड़े ही जोश उत्साह के साथ इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगातार कई वर्षों से हम इसमें भाग ले रहे हैं और हमारे स्कूल के बच्चे का इस पूरे राज्य में प्रथम आना इस बात को प्रमाणित करता है कि जोश उत्साह में कमी ना उनके शिक्षकों में है और ना ही बच्चों में। भारतीय संस्कृति परीक्षा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सभी धर्मों के बारे में हमें जानकारी मिलती है तथा ये भी पता लगता है कि इस धर्म के कौन कौन महापुरुष है, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे वो महापुरुष बने। हमारी जो भारतीय संस्कृति है कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, इसमें कितनी अच्छी बातें हैं और जो कई लोगों ने मिस इंटरप्रेट इसे कर दिया है, इसीलिए लोग इसे बुरा समझने लगे हैं, अंधविश्वासी समझने लगे हैं। तो टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया था कि नहीं बेटा तुम्हें लेना चाहिए। मैं 7th क्लास से दे रही थी, तब मेरी कोई पोजीशन नहीं आई, अगले साल भी नहीं आई, फिर नहीं आई, लेकिन मैंने कहा नहीं यार देना चाहिए क्योंकि मुझे इसकी किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। उन्हीं के मोटिवेशन से मैंने हर साल तब से मैं ये देती आ रही हूँ 12th। मैं 2004 से जब मैंने ये एक समाज सेवा का कार्य शुरू किया तो स्टार्टिंग में हमने इन्वॉल्व किया था ओनली 400 स्टूडेंट्स से, लेकिन अब इस परीक्षा में, इस भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नियर अबाउट 2200। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर से एक भावना है कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ और हमारे समाज को एक ऐसी दिशा में लेकर जाऊँ कि हमारे जो संस्कार हैं वो पतन की ओर ना जा करके एक उच्च सीमा की तरफ जाएं। मैं जब ये सिलेबस पढ़ता हूँ तो मुझे महापुरुषों के गौरव के बारे में पता चलता है, उनके संघर्ष के बारे में पता चलता है, उनके आत्मबल के बारे में पता चलता है कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके हमारे भारत को आज़ाद करवाया, हमारे भारत के विकास में कैसे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहीं ना कहीं इस एज में जो भटकाव हो रहा है आज की पीढ़ी में, मोबाइल के गलत यूजेस की तरफ जा रही है हमारी पीढ़ी, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उसमें ज़रूरत ये है कि उनकी एनर्जी को हम चैनलाइज करें, उनकी एनर्जी को हम राइट डायरेक्शन में लगाएं। तो इस तरह की परीक्षाओं के बहाने बच्चों को एक बुकलेट मिल जाती है, थोड़ा उनके अंदर धुन आ जाती है, हमें क्वेश्चंस तैयार करने हैं, पढ़ना है, फिर एग्ज़ाम देना है, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, तो कहीं ना कहीं हमने उसके दिमाग को एक सही डायरेक्शन में लगा दिया। और यही लड़कियां जो आज 16-17 साल की हैं, कल को आपके सारे समाज को संभालेंगी। तो हमें तो इनके ऊपर 100% विश्वास है, क्योंकि हमने भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप कुछ सीखा है। इस तरह से ये गायत्री परिवार और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा उनको स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ नया सिखा रही। शांति कुंज जो ये भारतीय संस्कृति परीक्षा जो कराते हैं, उसके माध्यम से बच्चे कम से कम अपनी नैतिक मूल्यों को समझेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का यही उद्देश्य है
कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति वो हम सब समर्पित रहें। विकास से अधिक विनाश भी हुआ है संस्कृति के पक्ष में। संयुक्त परिवार टूटे हैं, बच्चे हमारे हैं, उन पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। वो दादा दादी से दूर हो गए, परिवार से दूर हो गए, माता पिता कामकाजी हो गए। ऐसे में उन्हें संस्कार देने की वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले इस देश में यौन शिक्षा की तो वकालत करते रहे, लेकिन नैतिक शिक्षा की बात नहीं करते थे। जब सरकार कर नहीं रही, माता पिता और समाज के पास समय नहीं है, तो ऐसे में गायत्री परिवार ने ये जो बीड़ा उठाया ये बहुत महत्वपूर्ण है, सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में मैंने जब देखता हूँ कि दिल्ली के कार्यकर्ता हमारे माननीय सचदेवा जी के नेतृत्व में हजारों स्कूलों तक पहुँचे, लाखों बच्चों को लिया, तो उनमें बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तो ये पक्ष जो अब तक उपेक्षित था, गायत्री परिवार ने इस भारतीय संस्कृति परीक्षा के माध्यम से लाए हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी जितनी भी पुस्तकें हैं जो छात्रों को दी जाती हैं परीक्षा से पूर्व, मैंने लगभग सभी का अध्ययन किया है, तो उस बच्चे के बौद्धिक और मानसिक स्तर के अनुरूप बनाई गई हैं। इस परीक्षा के माध्यम से हम किसके पास जा रहे हैं? जो बच्चे हैं, जो राष्ट्र की भावी पीढ़ी है, जिन्होंने अभी कई पदों पर जाना है, बड़ी विशेष पदों पर जाते हैं स्कूलों के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने दूसरे आयोजन करते हैं तो हम उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर जाति वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करने आती है, लेकिन इसके माध्यम से जो है सब जातियों में मैसेज आता है, हर भारतीय के पास मैसेज आता है। पिछले कई वर्षों से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हम आयोजित कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि प्रत्येक छात्र को इस संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बैठने के लिए तैयार किया जाता है। प्रत्येक छात्र एग्ज़ाम देता है। इसके पीछे तर्क यही रखा हमने कि यदि बच्चे संस्कारित होंगे तो हमारे भविष्य की पीढ़ियाँ भी अच्छी होगी। जीवन में वास्तविक शिक्षा यही है, जीवन का निर्माण, जीवन का संस्कार और परिष्कार, और जीवन के अंदर श्रेष्ठ मानव का निर्माण, ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से होता है। और शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित ये महान संस्थान इस पर बड़ा महान कार्य कर रहा है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हर वर्ष इस स्कूल में होती है और सभी बच्चे हमारे स्कूल के बैठते हैं और कम से कम 1500 बच्चे हैं जो इस परीक्षा में भाग लेते हैं। सर, इस परीक्षा में भाग लेके इतना अच्छा हम लोग महसूस करते हैं कि जितने नैतिक मूल्य बच्चे में उजागर इस संस्कृति परीक्षा के थ्रू हो रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होती हो जिसके थ्रू बच्चों के भविष्य के निर्माण के बारे में उन बच्चों को एक दिशा निर्देश दिया जाता है। मैं इस विद्यालय में होने वाली भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में पूरे अपने तन मन से हिस्सा लेता हूं और मैं वो पेपर भी देता हूं और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उसमें हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाता है और नैतिक मूल्यों के बारे में बताया जाता है और इसीलिए मैं उन मूल्यों को कोशिश करता हूं कि मैं उन मूल्यों को अपना सकूं, अपने अंदर डाल सकूं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कई वैल्यूज जैसे मॉडेस्टी, पायसनेस, इन सब को इनकलकेट कर सकते हैं, इन सब से कुछ सीख सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। मैं यहाँ 9वीं कक्षा से पढ़ रहा हूँ और अभी मैं 12वीं बी में हूँ जो कॉमर्स की क्लास है। और मुझे इस परीक्षा के देने के बाद महापुरुषों का ज्ञान हुआ, उनके जीवन के बारे में पता चला, उनके अतीत के बारे में, उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की। और इससे हमें यह प्रेरणा मिलती कि हमें भी जीवन में संघर्ष करना है और अच्छे फल प्राप्त करने हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा ही है जिससे मैंने इतनी सारी शाश्वत और मॉरल वैल्यूज सीखी हैं जिनके द्वारा मेरे जीवन में वाकई में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा देने से हमारे नैतिक मूल्य बढ़ते हैं। नैतिक मूल्य ही जीवन का आधार होते हैं। हमारा आत्मबल बढ़ता है। अगर हम परीक्षा में ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते तो भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा को हम देकर अच्छे नंबर लाते हैं, हमें प्रोत्साहन मिलता है जिससे हमें ज़िंदगी में हार ना मानने का प्रोत्साहन मिलकर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने की शिक्षा मिलती है। जो सर्वश्रेष्ठ हो वो संस्कृति, ऐसा निर्माण जो सर्वश्रेष्ठ हो, संस्कार युक्त हो, वो संस्कृति।
बस संस्कृति की परिभाषा समझ में आ जाने के बाद फिर आपको कहीं नहीं लगेगा कि संस्कृति और कहीं है। सर्वश्रेष्ठ कृति, सर्वश्रेष्ठ महामानव, सर्वश्रेष्ठ देव मानव, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष यहीं पैदा होते हैं। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।